मेवात में चारों तरफ हाहाकार है। मेवात की पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। मेवात के इतिहास का यह सबसे बड़ा स्कैम है। आपको शायद लगे कि मैं बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि स्कीम वाली शादियां सिर्फ फर्जीवाड़ा नहीं है, बल्कि मेवात के नाम पर बदनुमा दाग है। शिकार लोगों की इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और इतना ही नहीं, है मेवात का सबसे बड़ा स्कैम है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में गरीब लोग शिकार हुए हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर हुआ क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके। अब गौर से देखिए इस चेहरे को। सफेद लिबास, काली दाढ़ी, कांझी और बड़ी आंखें, चेहरे पर बेशुमार नूर। देखकर शायद आप समझ रहे होंगे कि ये कोई बड़े मौलाना होंगे या कोई आलिम होंगे या कोई बड़े धर्मगुरु, लेकिन इसकी असलियत जानकर आप माथा पकड़ लेंगे। इनका दावा था कि मुझे अल्लाह ने मसीहा बनाकर गरीब, यतीम, बेसहारा बहन बेटियों की शादियों में मदद करने के लिए भेजा है। मेरी एक संस्था है जिसमें गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए विदेशों से भारी भरकम फंडिंग आती है। इसलिए तुम मुझे मात्र 1,15,000 रुपए दो, मैं तुम्हारी बेटी की शादी में पूरा फर्नीचर, एक बाइक और 31,000 रुपए कन्यादान दूंगा। इसी तरह अलग अलग अमाउंट के पैकेज बनाए गए। 5 लाख जमा करने पर स्विफ्ट गाड़ी और पूरा फर्नीचर, 6.5 लाख जमा करने पर ट्रैक्टर व पूरा फर्नीचर व लाखों रुपए कन्यादान दिया जाएगा। खुद को मसीहा बताने वाला ये शख्स इतना शातिर है कि इसने मेवात के महू गांव के एक मदरसे को पट्टे पर लिखवा लिया और यहीं से इस स्कैम को अंजाम दिया। शुरुआत में हजारों लोगों को दावे के अनुसार सब कुछ दिया गया, यानी कि लोगों का यकीन पुख्ता कर लिया। देखते ही देखते कथित मौलाना के पास नई शादियों की अर्जियों का ढेर लग गया। गरीब, अमीर, मजलूम लोगों ने इसे मसीहा मान लिया। हजारों इमामों को भी इन्होंने गुमराह करके इसने अपनी संस्था में एजेंट बना लिया और नई नई अर्जियां लाने को कहा। आपको यकीन नहीं होगा कि एक अर्जी के बदले एजेंट को 10 से 15,000 रुपए तक का कमीशन दिया गया। लोगों का यकीन इतना पुख्ता था कि एजेंट पे पैकेज से भी अधिक पैसा अर्जी वाले परिवार से वसूलने लगे। लोग बताते हैं कि प्रतिदिन कट्टे बोरियों में ठूस ठूस कर यहाँ से केस ले जाया जाता था। हालांकि इलाके के कई लोगों ने स्कीम वाली शादियों पर सवाल उठाया था। यहाँ तक कि मैंने भी मेवात डायरी पे एक वीडियो के द्वारा लोगों से अपील की थी कि इनके चंगुल में ना फंसे, लेकिन लोग नहीं रुके और लालच में फंसते चले गए। इसी वक्त राजस्थान मेवात के नीमला गांव से इसी तरह के एक स्कैम का पर्दाफाश हो गया। यहाँ भी लोगों के कान खड़े हो गए। धीरे धीरे नई अर्जियां आनी कम हो गई और कथित मसीहा का झूठ पर बना एम्पायर ध्वस्त होने लगा। लोगों को तय समय पर सामान नहीं मिला तो लोगों में बेचैनी बढ़ गई। लोग मीडिया में आकर अपना दुख बताने लग गए। लोकल मीडिया ने भी इसको गंभीरता से लिया और लोगों की आवाज को प्रमुखता से उठाया। इसी बीच एंट्री होती है इलाके के मशहूर समाज सेवक रिटायर्ड कमांडो हिदायत खान की, जो पीड़ित परिवारों को प्रशासन तक ले गए और इनकी काली करतूतों से प्रशासन को अवगत कराया। ताजा हालात यह है कि लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। अभी रमजान के बाद शादियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन लोगों की जमा पूंजी इस शातिर भेड़िए के पास है। सैकड़ों बेटियों के रिश्ते खराब हो चुके हैं और हजारों रिश्तों पर ग्रहण लग चुका है। आखिर ऐसे में पीड़ित क्या करें? जो सालों की जमा पूंजी थी वो अब अपने हाथ में नहीं है। इन लोगों के पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचता। जैसे जैसे शादी की डेट में एक एक दिन कम होता जा रहा है, इनकी चिंता की लकीरें उभर रही हैं। अब अपनी लाडली को समाज के सामने सम्मान से कैसे विदा करेंगे? हमने कल कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी मिली जिसने बताया कि मेरे पति करीब 22 वर्ष से मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं। रुंधे हुए गले से वो कहती हैं कि मैंने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया है। सालों से अपनी खून पसीने की कमाई को अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ रही थी, लेकिन लोगों को देख देख कर मैंने भी अपनी जमा पूंजी स्कीम में लगा दी। वहीं उदा का गांव से ताल्लुक रखने वाली एक दूसरी महिला ने बताया कि मैंने पंजाब तक जाकर मजदूरी की, लोगों के खेतों में कपास बीनकर और 62,000 रुपए में भैंस बेचकर इनको 2,22,000 रुपए जमा किए थे कि मेरी 2 बेटियां एक साथ निकल जाएंगी। लेकिन अब रिश्ता खराब होने की कगार पर है। इस कहते ही वो औरत भभक कर रो देती हैं। ऐसे हजारों पीड़ित परिवार इधर से उधर भटक रहे हैं। ना इलाके के जिम्मेदार आगे आ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे भी वोट के लालच में चुप हैं। ऐसे में सिर्फ प्रशासन से ये लोग उम्मीद कर सकते हैं।
कथित मसीहा की करतूत अब नंगी हो चुकी है। यहां तक कि ये बिहार में भी इस तरह की ठगी को अंजाम दे चुके हैं और वहां इनके खिलाफ FIR भी दर्ज है। साथ ही बीते रोज एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें इस बात का कबूलनामा है कि मदद के तौर पर कहीं से 1 रुपया भी इन्हें नहीं आता था और ये लोगों को उसकी टोपी दूसरे के सिर पहना देते थे। बात यह है कि मेवात के अलग अलग हिस्सों में अभी भी ऐसे फर्जी संगठन फल फूल रहे हैं। हाल ही में इनपुट मिला है कि पुन्हाना और गुरालता गांव में भी इस तरह का एक रैकेट काम कर रहा है और लोग अभी भी लगातार पैसा जमा करवा रहे हैं। कुल मिलाकर मेवात की एक बड़ी आबादी स्कैम का शिकार हो चुकी है। जिम्मेदार और लोगों की चुप्पी इस तरफ इशारा करती है कि आगे चुनाव है। ऐसे में लोगों के पास एक ही विकल्प है कि प्रशासन की मदद लें, चुप बैठकर इंतजार ना करें। यदि कहीं भी हमारी जरूरत पड़ती है तो हम आपकी आवाज बनने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगले वीडियो में इनकी ठगी के मॉडल और कई नामचीन लोगों का खुलासा करूंगा जो इस संस्था में लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं। साथ ही इनके विरुद्ध कई पुख्ता सबूत और रंगीन वॉइस चैट को भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे अलर्ट हो सकें और इनके खिलाफ आवाज उठा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।